आपने भूतिया कहानियां बहुत सुनी होंगी, लेकिन जो कहानी मैं आज सुनाने जा रहा हूँ वह सच्ची घटना पर आधारित है। ये घटना है विक्रम की, जिसने अपनी दादी से मिलने के लिए बंगाल असम बॉर्डर के एक गांव का सफर किया, लेकिन यह सफर उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हुआ। विक्रम अपने गांव कई सालों बाद लौट रहा था। गांव के पास पहुंचते ही उसे पता चला कि मुख्य सड़क बारिश में बर्बाद हो गई है। मजबूरी में उसने जंगल का रास्ता चुना। जैसे जैसे वह अंदर जाता गया, जंगल घना और डरावना होता गया। तभी उसके पैर किसी चीज से उलझ गए और वह गिर पड़ा। उसने मुड़कर देखा तो वहां एक सड़ी गली कटी हुई सिर पड़ा था, जो उसे घूर रहा था। डर से विक्रम भाग खड़ा हुआ और किसी तरह अपने गांव पहुंच गया। घर पहुंचने पर उसने अपनी दादी को इस बारे में बताया तो उनका चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने उसे बताया कि उस जंगल में एक आत्मा भटकती है। सालों पहले गांव के एक युवक राघव का सिर धड़ से अलग कर दिया गया था और तब से उसकी आत्मा उस जंगल में भटक रही है। उस रात विक्रम सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आधी रात को उसे लगा कि कोई उसे पुकार रहा है। उसने आंखें खोली तो वह फिर उसी जंगल में खड़ा था। उसके सामने वही लंबी काली छाया थी, जिसके हाथ में कटा हुआ सिर था। छाया ने उससे मदद मांगी। क्या तुम मेरा सिर मेरे धड़ पर वापस लगा सकते हो? विक्रम ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज बंद हो गई। तभी छाया ने भयानक हंसी के साथ उसका सिर भी धड़ से अलग कर दिया। वह चौंक कर जागा, यह सब एक सपना था या फिर नहीं। जैसे ही उसने चारों ओर देखा, वह कटा हुआ सिर हवा में तैरता हुआ उसके सामने था। विक्रम का शरीर जम गया था। तभी उसकी दादी कमरे में आई और बत्ती जलाई। बत्ती जलते ही सिर गायब हो गया। अगले दिन विक्रम गांव छोड़ने की तैयारी कर रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उस रात जंगल से उसकी चीखें सुनाई दी और अगले दिन से विक्रम कभी नहीं मिला। कहा जाता है कि उस जंगल में अब कई और कटे हुए सिर भटकते हैं, जो नए शिकार की तलाश में रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का आइकॉन दबाएं। ऐसी और भी डरावनी कहानियों के लिए जुड़े रहें।